राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो आज की कहानी है कुंती की धर्म बुद्धि। तो आइए सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। पांडव लाक्षागृह से बच निकले और अपने आप को छिपाकर एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर जाकर रहने लगे। उस नगरी में वक नामक एक बलवान राक्षस रहता था और उसने ऐसा नियम बना रखा था कि नगर के हर घर से बारी बारी एक आदमी उसके लिए तरह तरह की भोजन सामग्री लेकर उसके पास जाता था। वो दुष्ट उन सामग्रियों के साथ उस आदमी को भी खा जाता था। जिस ब्राह्मण के घर पांडव टिके थे, यानी जिस ब्राह्मण के घर पांडव रह रहे थे, एक दिन उसी ब्राह्मण की बारी आ गई। ब्राह्मण के घर तो कोहराम मच गया। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसकी कन्या और पुत्र अपने अपने प्राण देकर दूसरे तीनों को बचाने का आग्रह करने लगे। जिस दिन उस ब्राह्मण परिवार की बारी आई, उस दिन युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये चारों बाहर गए हुए थे। घर में थे कुंती और भीमसेन। और कुंती ने जब उनकी बातें सुनी तो उसने ब्राह्मण से जाकर पूछा कि ये सब क्या है। तब उस ब्राह्मण ने कुंती को बताया कि यहाँ पर एक वक नामक राक्षस है, जिसने ये नियम बना रखा है कि नगर के हर एक घर से एक व्यक्ति रोज उसके लिए तरह तरह की सामग्रियां, भोजन लेकर जाएगा और आज हमारे परिवार की बारी है। तब कुंती ने कहा, आप जरा भी चिंता मत कीजिए महाराज, आप लोग रोते क्यों हो? जरा भी चिंता ना करें, हम लोग आपके आश्रम में रहते हैं। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक लड़के को मैं भोजन सामग्री देकर उस वक्त राक्षस के पास भेज दूंगी। ब्राह्मण ने कहा, माता ऐसा कैसे हो सकता है? आप सब तो हमारे अतिथि हैं। अपने प्राण बचाने के लिए हम अतिथि के प्राण नहीं ले सकते। ऐसा अधर्म हमसे कभी नहीं हो सकता। कुंती ने समझा कर कहा, पंडित जी आप जरा भी चिंता न करें। मेरा लड़का बहुत बली है। उसने अब तक कितने ही राक्षसों को मारा है। वो अवश्य इस राक्षस को भी मार देगा। फिर मान लीजिए कि कदाचित वो मार भी ना सका तो क्या होगा? मेरे 5 में 4 तो बचे ही रहेंगे। हम लोग सब एक साथ रहकर ही परिवार के से हो गए हैं। आप वृद्ध हैं, वो जवान है, फिर हम आपके आश्रय में रहते हैं। ऐसी अवस्था में आप वृद्ध और पूजनीय होकर भी राक्षस के मुंह में जाएं और मेरा लड़का जवान और बलवान होकर घर में छुपा बैठा रहे, ये कैसे हो सकता है? ब्राह्मण परिवार ने किसी तरह भी जब कुंती का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तब कुंती देवी ने कहा कि भूदेव, आप यदि नहीं मानेंगे तो भी मेरा पुत्र आपको बलपूर्वक रोक कर चला जाएगा। मैं उसे निश्चय ही भेजूंगी और आप उसे रोक नहीं सकेंगे। तब लाचार होकर ब्राह्मण ने कुंती का अनुरोध स्वीकार कर लिया। जब कुंती ने ये बात भीम को बताई तो वो माता की आज्ञा पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उस वक्र राक्षस के पास जाने के लिए तैयार हो गया। और इसी बीच युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव वो भी घर वापस आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने जब माता की बात सुनी तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने माता को इसके लिए उलाहना दिया। इस पर कुंती बोली, युधिष्ठिर तू धर्मात्मा होकर भी इस प्रकार की बातें कैसे कर रहा है? भीम के बल का तुझको भली भांति पता है। वो राक्षस को मार कर ही आएगा। परंतु कदाचित अगर ऐसा न भी हुआ तो इस समय भीमसेन को भेजना ही क्या धर्म नहीं है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी पर भी विपत्ति आए तो बलवान क्षत्रिय का धर्म है कि अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उसकी रक्षा करे। धर्मराज युधिष्ठिर माता की धर्म सम्मत वाणी सुनकर लज्जित हो गए और बोले, माता मेरी भूल थी। आपने धर्म के लिए भीमसेन को ये काम सौंपकर बहुत अच्छा किया है। आपके पुण्य और शुभ आशीर्वाद से भीम अवश्य ही राक्षस को मार कर लौटेगा। उसके बाद माता और बड़े भाई की आज्ञा और आशीर्वाद पाकर भीमसेन उस वक राक्षस के पास गए और उसको मार कर ही लौटे।
तो ये थी कुंती की धर्म बुद्धि, अटूट धैर्य, त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक थी उनकी बुद्धि। तभी तो उनके पक्ष में श्री कृष्ण स्वयं आकर खड़े हो गए और विजय श्री उनको ही मिली। उन्होंने जीवन भर कष्टों को सहकर भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और पांडवों को धर्म परायणता की शिक्षा दी। निस्वार्थ सेवा, क्षमा और विपत्ति में भी स्थिर रहने की उनकी क्षमता ही उनकी वास्तविक धर्म बुद्धि थी। कुंती मानती थी कि सुख में अहंकार होता है, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सदा दुख ही मांगा ताकि वो हमेशा ईश्वर को याद रख सकें। उन्होंने अपने पुत्रों को हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी, जिससे वो धर्मराज युधिष्ठिर का मार्गदर्शन कर सकें। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे।